हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फाइनली CUET यूजी का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। हर 12th पास स्टूडेंट या फिर 12th अपियरिंग स्टूडेंट का ये ड्रीम होता है कि उसे आफ्टर 12th एक अच्छा कॉलेज मिले, अच्छी यूनिवर्सिटी मिले, जिससे कि उसका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो सके, उसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में काफ़ी हेल्प मिले। तो CUET वो प्लेटफॉर्म है जो हर 12th पास और अपियरिंग स्टूडेंट को ये मौका देता है टू गेट द बेस्टेस्ट कॉलेज और बेस्टेस्ट यूनिवर्सिटी। तो फाइनली इसका नोटिफिकेशन आउट हो गया है और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया है। तो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है वो 1 मार्च यानी कि कल से शुरू हो गई है और ये कब तक रहेगी 22 मार्च 2025 अप टू 11:50 PM। इस चीज़ को याद रखना। ये नोटिफिकेशन में देखो, नोटिफिकेशन में जो भी कंडक्टिंग एजेंसी होती है वो सारी इन्फॉर्मेशन देती है, बट हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, हम नोटिफिकेशन को बहुत ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। दैट इज भाई हमसे कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे कि आप अगर 22 मार्च को भी फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो 11:50 तक आप फिलअप कर दो उस फॉर्म को। ऐसे नहीं कि आप 12 बजे के भरोसे बैठे रहो कि 12 बजे तक है ना रात के फॉर्म फिलअप किया जाएगा, हम तो आराम से भर लेंगे। नहीं, 11:50 है तो 11:50 तक मेक श्योर करना कि आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कम्प्लीटली भर दो। ठीक है, रही बात फ़ी पेमेंट करने की, तो फ़ी पेमेंट करने के लिए एक दिन एक्स्ट्रा दिया गया है विच इज़ 23 मार्च 2025 अप टू 11:50 PM। यानी कि अगर आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है एंड फ़ी पेमेंट नहीं किया है तो आप 23 मार्च को 11:50 तक अपना जो फ़ी पेमेंट है वो कर सकते हैं। करेक्शन के लिए भी इन्होंने एक विंडो दिया है, एक दिन की विंडो दी हुई है। तो करेक्शन इन पार्टिकुलर्स ये आप 24 मार्च से लेके 26 मार्च 2025 तक कर सकते हो। डेट ठीक है याद रखना है एंड टाइम भी याद रखना है। ठीक है, अनाउंसमेंट सिटी ऑफ एग्जामिनेशन जब आप फॉर्म भरोगे तब आपको पता चलेगा। एंड जो टेंटेटिव डेट है एग्जाम की, ठीक है, हम लोगों ने पहले ही प्रिडिक्ट किया था कि एग्जाम है वो मई से पहले नहीं होगा, तो इन्होंने भी जो टेंटेटिव डेट दी है एग्जाम की वो दी है 8 मई से 1 जून के बीच में। टेंटेटिव है, अभी इसको आप आखिरी मान के मत चलना। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली जो एग्जाम्स हैं वो 15 मई के बाद ही शुरू होंगे। ठीक है, तो आपके पास अच्छा खासा मौका है अभी। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें कि किस वेबसाइट पे हम जाएं रजिस्टर करें, तो https://cuet.nta.nic.in। ठीक है, वेबसाइट को याद रखना अच्छे से, cuet.nta.nic.in। ठीक है, और इस नोटिफिकेशन को बहुत ध्यान से पढ़े, मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ। सारी इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन में देके रखी होती है। ठीक है, अब जो कंडक्टिंग बॉडी होती है उसकी कोई वो अपनी कोई कमी छोड़ते नहीं है कि आप उन पर बाद में क्वेश्चन कर पाओ। इन्होंने बोला है कि भाई आप इस नोटिफिकेशन को बहुत ध्यान से पढ़ो। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट दी हुई है, कितनी हो गई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी साल के लिए, 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। और इन्होंने बोला है कि ये एंड नहीं है, ये बैरी भी कर सकता है, यानी कि बढ़ भी सकती हैं या घट भी सकती हैं। तो 46 यूनिवर्सिटी हैं फॉर नाउ। ठीक है, कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर CUET UG 2025 थ्रू द ऑनलाइन मोड ओनली ऑन द वेबसाइट। ठीक है, https://cuet.nac.in। द एप्लीकेशन फॉर्म इज एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। यानी कि केवल ऑनलाइन मोड के थ्रू आप कर सकते हो। ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय कैंडिडेट। ठीक है, मेक श्योर करें कि आप एप्लीकेशन फॉर्म को इस तरह से भरें कि आपको दोबारा भरने की ज़रूरत ना पड़े। इन केस क्या हो सकता है कि आपके दोनों ही कैंडिडेट जो है जो रिजेक्ट हो जाएंगे एंड आप अपेयर नहीं कर पाएंगे इस एग्जाम में। तो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग का हम एक वीडियो डेडिकेटेडली बनाएंगे, आप उस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे एंड अपना जो फॉर्म फिलअप करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको फॉर्म फिलअप करने में कोई भी मुश्किल आती है तो आप हमारी जो सक्सेस मंत्रा की का जो ऑफिशियल नंबर है उसको रीच आउट करेंगे, हमारे काउंसलर आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, टू फिल अप द फॉर्म करेक्टली। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन अवेलेबल ऑन वेबसाइट this कैंडिडेट नॉट कंप्लाइंग विद इंस्ट्रक्शन शैल बी समरीली डिस्क्वालीफाइड। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर, ठीक है, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आप बहुत ध्यान से फिलअप करोगे। ठीक है, और ऐसे नहीं कि किसी फ्रेंड वगैरह का नंबर दे दिया या किसी पड़ोस के अंकल का नंबर दे दिया, ईमेल आईडी दे दिया। आप मेक श्योर करना कि जो आप ईमेल आईडी दे रहे हो, मोबाइल नंबर दे रहे हो, वो या तो सिर्फ आपका हो या आपके पेरेंट्स का हो, क्योंकि जो
फ्यूचर कन्वर्सेशन होंगे कि एडमिट कार्ड आउट हो गया, इसका एसएमएस या फिर ईमेल आपके इन्हीं ईमेल पे और मोबाइल नंबर पे आएगा। तो मेक श्योर करना कि आप ईमेल को बहुत करेक्टली फिल करो, मोबाइल नंबर को बहुत करेक्टली फिल करो। इसमें इस डेटा में कोई गड़बड़ कम से कम आपसे नहीं होनी चाहिए। इन केस आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा एंड आपने ईमेल या फिर मोबाइल नंबर कुछ गलत भर दिया तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी नहीं कि कब एडमिट कार्ड आ रहे हैं, कहाँ आपका सेंटर पड़ा हुआ है। तो आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से रखेंगे। रही बात एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम हमने जैसे कि डिस्कस किया, इन्होंने भी टेंटेटिव डेट दी है कि भाई 8 मई से 1 जून के बीच में होगा। ठीक है, तो आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। आपके कुछ लोगों के बोर्ड्स भी होंगे उसके बाद भी। ठीक है, अगर आप बहुत अच्छे से एक स्ट्रेटजी के तहत प्रिपरेशन करते हो तो 40 to 45 डेज भी बहुत इनफ होते हैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, और इस स्ट्रेटजी में आपकी हेल्प करेंगे सक्सेस मंत्रा एंड टीम। आप हम तक रीच आउट कर सकते हो, हमसे स्ट्रेटजी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप चाहो तो आप हमसे ले सकते हो। तो आप प्लीज़ कैन, है ना, यू कैन रीच आउट टू सक्सेस मंत्रा, है ना, टू गेट एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन पैटर्न की अगर हम बात करें तो एग्जामिनेशन पैटर्न 3 सेक्शंस होते हैं। लैंग्वेज, ठीक है, डोमेन एंड जीटी विच स्टैंड फॉर जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में आपका जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल रीजनिंग, एंड लॉजिकल रीजनिंग। ये सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर डोमेन की बात करें तो डोमेन प्योर आपका एनसीईआरटी बेस होता है, जो आपने 12th में पढ़ी हुई है। उन्होंने क्लियरली मेंशन करके रखा है कि डोमेन, है ना, सिर्फ आपको 12th लेवल की जो एनसीईआरटी हैं अगर आपने उनको बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, तो आप इसके डोमेन में अच्छे नंबर्स ला सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा लैंग्वेज, जो लैंग्वेज आप ऑप्ट करते हो, हिंदी, इंग्लिश और अदर लैंग्वेजेस। ठीक है, बहुत सारी लैंग्वेजेज हैं, तो आप कोई भी एक लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो। इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है मोड ऑफ एग्जामिनेशन, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, तो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन के लिए 13 लैंग्वेजेज हैं। आप 13 लैंग्वेजेज में इस एग्जाम को दे सकते हो। तो आप अपना जो मीडियम है बहुत केयरफुली चूज करेंगे। अब आपका जो मीडियम चूज करने का बेसिस होना चाहिए कि आपने जो अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो बेसिक आपकी जो क्वालिफिकेशन है, वो मैक्सिमम किस मीडियम में हुई है। अगर मान लो आप इंग्लिश मीडियम 80% इंग्लिश मीडियम है एंड 20% हिंदी मीडियम अदर मीडियम है, तो यू कैन गो फॉर इंग्लिश मीडियम। ठीक है, वाइस वर्सा, अगर आप, है ना, हिंदी मीडियम 80% आपकी स्टडी रही है, 20% इंग्लिश मीडियम रही है, तो यू कैन गो फॉर हिंदी मीडियम। तो मीडियम बहुत केयरफुली आप अपना चूज करें, क्योंकि इस मीडियम की वजह से, है ना, हम बहुत सारी पढ़ाई करते हैं। ठीक है, हमने जीटी भी तैयार किया, हमने डोमेन भी तैयार किया, हमने लैंग्वेज भी तैयार किया, बट हमने एक मीडियम गलत चुन लिया और उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हमें बाद में एग्जाम में फेस करने को मिलती है। क्योंकि अब हिंदी, इंग्लिश, है ना, सबका एक अलग मतलब है। एंड जैसे लाइक अगर मैं अपनी बात करूँ तो हिंदी और इंग्लिश में, है ना, कुछ चीज़ें मुझे हिंदी में बहुत अच्छे से समझ में आती हैं, कुछ चीज़ें इंग्लिश में बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। बट अगर मैं ओवरऑल वेटेज की बात करूँ तो इंग्लिश मेरी जो नॉलेज है उसको डोमिनेट करती है, तो आई प्रीफर, है ना, इंग्लिश को चूज करना मैं प्रीफर करूंगा अगर मैं सीयूटी का एग्जाम देता हूं। तो मोड आप अपना मीडियम जो है बहुत बहुत केयरफुली चूज करें। मोड ऑफ एग्जाम सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। ठीक है, बाकी 46 यूनिवर्सिटी मैंने आपको बताई दी, जो आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी होती हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गई, इसके अलावा बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी हो गई, या जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी हो गई, या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जो हर स्टूडेंट का ड्रीम होता है, वो सब सीयूटी के अंदर आती हैं। ठीक है, तो फॉर्म बहुत केयरफुली आप फिलअप करेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम, आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, तो आप सक्सेस मंत्रा के ऑफिशियल नंबर पर कांटेक्ट करेंगे। हमारे जो काउंसलर हैं वो आपको गाइड करेंगे फॉर्म फिल करने में। और अगर आपको स्टडी या स्ट्रेटजी से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम होती है तो भी आप हमारे ऑफिशियल नंबर पर कॉल कर सकते हो। हमारे जो मेंटर्स हैं वो आपको गाइड करेंगे आपकी जो स्ट्रेटजी है उसको फॉर्म करने में। और काफ़ी टाइम है आपके पास, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं आज से देखूँ तो अगर आपके पास 60 डेज से ऊपर है, अब कुछ लोगों के शायद बोर्ड भी चल रहे होंगे तो उनके पास
40 to 45 डेज भी बचेंगे, है ना। तो विच इज़ इनफ, अगर आप एक स्ट्रेटजी से पढ़ाई करते हो तो 40 टू 45 डेज भी आपके लिए इनफ है, ठीक है। तो ये रहा नोटिफिकेशन के बारे में। बाकी जो डिटेल्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का जो वीडियो है वो भी हमारी वेबसाइट पे जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।